अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा ये क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2024 में आया था। तो हमें बोला गया है यहाँ पे कि मेरे पास जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक पॉलिनोमियल है, इसके रियल कोफिशिएंट्स है, ठीक है ना। तो और मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दे कि एफ ऑफ 1 माइनस 9 को बराबर है। और मुझे बोला गया है कि ये जो मेरे पास ये इक्वेशन है ना, सपोज दैट आयोटा रूट 3 इसका एक रूट है, ठीक है ना। और मुझे बोला है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अगर इसके रूट्स हैं, तो मुझे बोलना है कि इनका मतलब मॉडुलस हमें पहले पहले लेना, फिर उनको स्क्वायर करना, उसका वैल्यू कितना आएगा। तो मैं यहाँ से करूँगा स्टार्ट। मैं पहले देखूँगा एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा। क्लियरली एफ ऑफ 1 जो आएगा, एफ ऑफ 1 वो आएगा 1 पावर 4, वो तो 1 ही आएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 का वैल्यू मुझे देखिए -9 है, सो यहाँ से आ गया -1, सो ए प्लस बी प्लस सी। सो द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया -10 के बराबर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आई। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे जो ये इक्वेशन है यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं x लूँगा कॉमन, अब आएगा x 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है या तो ये x0 होगा, ठीक है ना। मुझे इससे मतलब एक रूट मिला, एक्स का वैल्यू एक तो 0 है, और मुझे ये भी देखा कि इसका एक रूट मुझे पता है, इसका रूट मुझे हम बोला गया, इस इक्वेशन का मुझे रूट बोला गया आयोटा रूट 3, है ना। और एक्स का एक और वैल्यू मुझे पता है आयोटा रूट 3। और मुझे यहाँ पर जो इक्वेशन है, मतलब अगर मैं इसकी कोफिशिएंट देखूंगा 4 विच इज रियल नंबर, 3a और 2b, मुझे बोला गया ए बी रियल नंबर है, सीधी बात है। 3a भी रियल नंबर होगा, 2b भी रियल नंबर होगा, सीधी बात है। सो इसके रियल कोफिशिएंट्स हैं। अगर किसी इक्वेशन के रियल कोफिशिएंट्स हैं, फिर उसके जो रूट्स आते हैं, तो अगर उसका मतलब a प्लस आयोटा बी एक रूट है, सो a माइनस आयोटा बी उसका दूसरा रूट आएगा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं रूट्स। तो सीधी बात है, यहाँ पे एक्स का दूसरा वैल्यू आएगा माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं मुझे तो इसके रूट्स मिल गए, ठीक है ना। सो ये जो मेरे पास इक्वेशन थी, इसके ये तीन रूट्स आए, 0 आयोटा रूट 3 और माइनस आयोटा रूट 3। और अगर मैं इस वाले इक्वेशन को कंसिडर करूंगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके जो दो रूट्स है वो तो ये है आयोटा रूट 3 और माइनस आयोटा रूट 3। सीधी सी बात है, जब इसके तीन रूट्स हैं, एक तो है x इक्वल टू 0 ना, एक तो 0 है और दो ये दो है, ठीक है ना। तो सीधी बात, इसको मैंने फैक्टर कैसे ये इसके फिर ये दो रूट्स आएंगे आयोटा रूट 3 और माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मुझे a और b का वैल्यू ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की इक्वेशन यूज करूंगा। तो सम ऑफ रूट्स है, क्लियरली सम ऑफ रूट्स वो तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इन दो का सम तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। और सम ऑफ रूट्स आएगा यहाँ से -3a/4, तो इसका मतलब a भी 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आएगा हमें बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आएगा c/a 2b/4। और मुझे इनको प्रोडक्ट करना है आयोटा रूट 3, यहाँ पे ऐसे आयोटा रूट 3 इंटू माइनस आयोटा रूट 3। तो यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर आएगा माइनस में, तो +1 बनेगा, और रूट इंटू रूट तो 3 आएगा, ठीक है ना। सो 3 आया इसका वैल्यू। सो यहाँ से मुझे b का वैल्यू निकलेगा। सो b का वैल्यू 2b/4 है 3 को बराबर। सो b का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 4/2। तो b का वैल्यू आया 6, ठीक है ना। सो b का वैल्यू 6 आया। अब यहाँ से अगर मैं इसमें a और b का वैल्यू डालूंगा, तो मुझे c का वैल्यू मिलेगा। तो c का वैल्यू कितना आएगा फिर। सो यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में अगर मैं डालूंगा a और b का वैल्यू, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू ढूंढना है मुझे, तो -10 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो c का वैल्यू आएगा -16। सो अब मुझे a और a b c का वैल्यू पता, सो मैं इस इक्वेशन को देखूंगा अब, ठीक है ना। सो मेरे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे, जो मेरे पास गिवन f ऑफ x है, सो मैं देखूंगा f ऑफ x जो मुझे पॉलिनोमियल है, मुझे इसका पता है, मतलब सीधी बात है। जो f ऑफ x है ये आएगा बराबर x पावर 4 प्लस a के बले 0 0x क्यूब प्लस b के बले 6x स्क्वायर प्लस c के बले -16। अब तो इसको मतलब मुझे देखना है f ऑफ x को 0 के रूट्स आ रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो इसको मैं अगर 0 के बराबर रखता हूँ, f ऑफ x को 0, मतलब मुझे इसको अब सॉल्व करना है। सीधी सी बात है, इसमें तो x टर्म भी नहीं है, x क्यूब भी नहीं है, इसको तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ये है वाली इक्वेशन है x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, इसके लिए मैं x स्क्वायर को करूँगा पुट t को, ठीक है ना। तो अगर t स्क्वायर प्लस 6t -16 आएगा बराबर 0 को। तो यहाँ पे इसको सिंपली हम ऐसे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 8t -2t -16 इक्वल टू 0, t
t plus 8 minus 2 t plus 8 equal to 0. So t minus 2 t plus 8 equal to 0. सीधी सी बात है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, सीधी सी बात है तो t का वैल्यू है तो t 0 आएगा 2, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो t का वैल्यू 2 आएगा या t का वैल्यू आएगा -8, ठीक है ना। सो यहाँ से t के बदले आएगा x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा 2 आएगा, है ना। x का वैल्यू कितना आएगा फिर +-√2। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है -8, सो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा ±√8, सो आएगा ±√8 आयोटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो x की 4 वैल्यूज है, ये बोल रहा है कि इन 4 को माना है α1 α2 α3 α4, है ना। तो सीधी सी बात है, जो α1 α2 α3 α4 का जो वैल्यू आएगा, उनका वैल्यू जो आएगा α1 α2 α3 α4 का, सो α1 का वैल्यू मैं मानूंगा यहाँ पे √2, α2 का मैं वैल्यू मानूंगा -√2, α3 का वैल्यू आएगा √8 आयोटा, α4 का वैल्यू आएगा -√8 आयोटा। मुझे पहले सबका क्या ढूंढना है, मॉड। सो मॉड ऑफ α1 कितना आएगा, वो आएगा बराबर √2 को ही। मॉड ऑफ α2 कितना आएगा, वो आएगा बराबर √2 को। मॉड ऑफ α3 वो आएगा √8 को। मॉड ऑफ α4 वो आएगा √8, ठीक है। सीधी बात है, इसका तो मॉडुलस जो डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी से मैंने यूज करके सीधी बात है तो √8 के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। सो अब मुझे क्या करना है, इनको स्क्वायर करना है, ठीक है ना। सो जो वैल्यू आएगा सम ऑफ इन 4 नंबर्स को मुझे बोला गया है, इनको स्क्वायर करो मॉडुलस को, और वही उसका सम मुझे बोलो कितना आएगा। तो जो उसका स्क्वायर आएगा मॉड ऑफ α1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α3 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α4 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो तो 2 आएगा, 2 + 8 + 8 + 2। तो सीधी बात है, द आंसर कम्स आउट टू बी 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना है, 20, ठीक है ना। थैंक यू।